आम जनरल व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति कीड़े मकोड़ों की तरह साफ कर दिए जाएंगे। जिसका कोई वजूद है, धनी है या राजनीतिक स्तर उसका मजबूत है, उसके मकान अब भी छोड़े गए हैं, आगे भी उसको रिलीफ दिया जाएगा। जानी ना जाए निशाचर माया, काल नेम कई कारण आया। कॉरिडोर बना रहे हो बनाओ, लेकिन मंदिर को अधिग्रहित करके, मंदिर की संपत्ति को लेकर के, मंदिर में ट्रस्ट बना करके आखिर ये करना क्या चाहते हैं, इनकी नीयत में फ़र्क है। तो इनको मंदिर की व्यवस्था नहीं, मंदिर की संपत्ति से लगाव है। अरे न्यास बोर्ड का गठन, इनका जो भी गवर्नमेंट का कोई ना कोई एक तरीका है मंदिर की संपत्ति पर काबिज होने का। समूल हमारे विचारों को, हमारी पद्धति को नष्ट करना चाहते हैं। वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर जो आस्था के लिए तो दुनिया भर में प्रसिद्ध है ही, लाखों करोड़ों श्रद्धालु एक एक महीने में यहाँ पर आकर श्री बांके बिहारी के दर्शन करते हैं। लेकिन इस वक्त बांके बिहारी मंदिर में गूंज रहा है कॉरिडोर और जो न्यास बोर्ड का गठन हुआ है वो मुद्दा। कल बीती रात्रि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बांके बिहारी न्यास बोर्ड के गठन की सूची जारी कर दी, जिसमें 7 पदेन अधिकारी जो कि मथुरा के जिलाधिकारी, एसएसपी, नगर आयुक्त, उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के सीईओ और धर्मार्थ विभाग के भी सीईओ समेत 7 अधिकारी इसमें शामिल होंगे और 11 संत समाज के जो सदस्य हैं उनका भी इसमें नाम है, यानी टोटल जो 18 सदस्य बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट में होंगे। इस पर गोस्वामी समाज क्या कहता है, क्योंकि गोस्वामी केवल जो 2 गोस्वामी हैं जो स्वामी हरिदास जी के वंशज हैं उनको इसमें शामिल करने की नियम रखा गया है। हमारे साथ मौजूद हैं बांके बिहारी मंदिर के सेवायत अशोक गोस्वामी जी, उनसे हम बातचीत करेंगे। जी, कॉरिडोर के बाद एक और बड़ा झटका गोस्वामियों को लगता हुआ, न्यास बोर्ड का गठन और उसमें केवल 2 गोस्वामियों को सम्मिलित करना। अरे न्यास बोर्ड का गठन, इनका जो भी गवर्नमेंट का कोई ना कोई एक तरीका है मंदिर की संपत्ति पर काबिज होने का। क्योंकि सन 39 के जजमेंट के अनुसार हमारा अपना व्यवस्था थी। 4 लोग गोस्वामियों के थे जो नॉमिनेट इलेक्शन से होते थे, 3 नॉमिनेट करते थे हम वैष्णवों को, बाहर के को। इनने क्या कर लिया, इनने गोस्वामियों को निगलेक्ट कर लिया। 2 गोस्वामी और 9 वो रहेंगे। तो हमारा तो ये यानी कि समूल हमारे विचारों को, हमारी पद्धति को नष्ट करना चाहते हैं बस। इस न्यास बोर्ड का जो गठन हुआ है उसके पीछे ये तर्क दिया जा रहा है कि इसका मकसद बांके बिहारी मंदिर में प्रबंधन व्यवस्था को बेहतर करना, श्रद्धालुओं के सुविधाओं को बेहतर करना है। नहीं, बेहतर कुछ नहीं करेंगे। अगर बेहतर करते तो पहले भी 11 करोड़ रुपया मंदिर के पीछे के हिस्से के निर्माण के लिए दिए थे। 5-6 साल हो गए, वो क्या हुआ पता नहीं, ढांचा खड़ा किया, उसके बाद काम बंद हो गया। तो इनको मंदिर की व्यवस्था नहीं, मंदिर की संपत्ति से लगाव है, व्यवस्था से लगाव नहीं है। इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, लेकिन जो अधिसूचना जारी हुई है उसमें यह भी जिक्र है कि सरकार मंदिर के खातों का ऑडिट करा सकती है। अरे ऑडिट तो होता ही है बड़ी बड़ी फर्मों का, उसकी कोई बात नहीं। अगर सरकार को कोई मतलब नहीं है तो इतना इंटरेस्ट क्यों है। आज तारीख है, तारीख के 6-8 घंटे पहले आपने दस्तखत कर दिया अधिग्रहण वाली बात पर, और व्यवस्था चली रही है। व्यवस्था के विषय में हमारे यहाँ की व्यवस्था देखोगे तो हमसे संपर्क करोगे कि नहीं, ऊपर ही ऊपर चलाओगे। अरे ब्रज प्रांत की व्यवस्था, ब्रज की सिद्धांतों को, ब्रज के अस्तित्व को आप दूर सदूर आदमी जो कि धर्म के बारे में भी कुछ नहीं जानता हो उसको नियुक्त करके क्या था तीर्थ विकास परिषद में या और भी जो उसमें व्यवस्थित करके वो क्या करना चाहते हैं यहाँ जानते नहीं है। क्या महत्व है निकुंजों को, क्या महत्व है वृंदावन के वृक्षों का, क्या महत्व है ब्रजरज का, क्या महत्व है जी देवालयों का, इनके विषय में उनको तो मालूम है नहीं ज़्यादा से ज़्यादा। हर मंदिर के जो
इष्ट हैं वो किसी ना किसी संत द्वारा प्रकट किए हुए हैं और उनका इतना पावर है उनमें। ये क्या कहते हैं ठाकुर जी की मूर्तियों में कि आदमी अपने आप खिंचा चलाता है। कौन सी ऐसा मीटर इन्होंने नापा कि हर महीने करोड़ों लाखों आदमी दर्शन करने आते हैं। जगह छोटी है, 5-10 हज़ार आदमी आ गए, 5-10 हज़ार, ऐसा लगता है जैसे 1 लाख आ गए। इस बात पे ध्यान नहीं दिया। बैरोमीटर बताए ना, कब इनने ये हिसाब किताब लगाया कि आज 1 लाख आदमी दर्शन कर गया या आज 25 हज़ार कर गया। तो मनगढ़ंत आंकड़े हैं, उन आंकड़ों को फिट करके सबसे महत्वपूर्ण कॉरिडोर बना रहे हो बनाओ, लेकिन मंदिर को अधिग्रहित करके, मंदिर की संपत्ति को लेकर के, मंदिर में ट्रस्ट बना करके आखिर ये करना क्या चाहते हैं, इनकी नीयत में फ़र्क है। आप उत्तर प्रदेश बर्ची विकास परिषद के सीईओ हैं एसपी सिंह। उन्होंने एक बार कहा था कि प्रतिदिन बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करने के लिए 50,000 व्यक्ति और शनिवार और इतवार को ये आंकड़ा 1 लाख पहुंच जाता है। ये आंकड़ा उनकी खुद के द्वारा जारी किया गया। तो उनके द्वारा उनकी फाइल में होगा, हमारे तो आज तक ये स्पष्ट दिखा नहीं। 15-20 दिन से जब से ये युद्ध बुद्ध हुआ था पाकिस्तान का, तब तो यहाँ आदमी बड़ी राहत से दर्शन कर रहा है। भीड़ है ही नहीं, भीड़ कहाँ है। यहाँ 2-5 हज़ार आदमी आ गया तो मंदिर भर जाता है, उसको कहते हैं भीड़ है। भीड़ है, उनका कोई बैरोमीटर होगा नापने का। हमें तो ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ इतने आदमी जितने ये बताते हैं उतने दर्शन करने आते हैं। जब भीड़ का कोई दिन होता है तो ये छठी ग्राह से और मंदिर तक आदमी को पैदल चलाते हैं, ना कोई ऑटो बंद कर देते हैं, गाड़ी घोड़ा आना बंद कर देते हैं, मोटरसाइकिल वगैरह कुछ नहीं आता है। भीड़ के नाम पे पब्लिक को परेशान करते हैं। जिस तरीके से कॉरिडोर के खिलाफ आपने पुनर्विचार याचिका दायर की है गोस्वामी ने, उसी प्रकार जो कमेटी बनाई गई है, न्यास ट्रस्ट बनाया गया है, इसके खिलाफ भी कोई याचिका दायर की जाएगी क्या? कोर्ट की शरण ली जाएगी इसके खिलाफ भी? कॉरिडोर के खिलाफ हमारी कोई याचिका नहीं है। हमारी याचिका तो केवल ये थी, PIL दाखिल करी तुमने 8 अगस्त 2022 को करी शायद। 20 अगस्त जन्माष्टमी के दिन 2 आदमी मार दिए जाते हैं। उसके जिम्मेदार जो हैं उनको कोई पूछ ही नहीं रहा है। मर गए कीड़े मकोड़ों की तरह। अरे हिंदुस्तान में कानून व्यवस्था है, उसके अनुसार किसी की गलती से तो वो मरे होंगे। उन मुलजिमों को अब पता नहीं। तुमने लेके कॉरिडोर ले लिया, चलो कॉरिडोर ले लिया। कॉरिडोर के बाद आपको मंदिर की संपत्ति दिखने लग गई, मंदिर के ब्राह्मण समाज की आपको आमदनी दिखने लग गई। यहाँ आपकी निगाह चकाचौंध हो गई यहाँ की ठाकुर जी के चमत्कार को देख करके। तो आप उस चकाचौंध का आनंद लेना चाहते हैं और कुछ नहीं। ट्रस्ट का जो कल अध्यादेश जारी हुआ है उसमें जिक्र ये भी है कि बांके बिहारी मंदिर पर जो भी चढ़ावा आएगा, अब वो सीधे सीधे, चाहे वो गहना हो चाहे और कोई भी उपहार हो, वो ट्रस्ट की संपत्ति में ही गिना जाएगा, यानी स्वयं बांके बिहारी के नाम गिना जाएगा। जो पहले उसमें क्या था कि जिस सेवायत के समय जो चढ़ावा आता था वो उसी का हो जाता था। गलत बात है। हमारे यहाँ लचीली व्यवस्था रही है। जो हमारे यहाँ 39 के जजमेंट में सारी चीज़ क्लियर है। पूरा जजमेंट पढ़िएगा। अगर किसी गोस्वामी का कोई शिष्य भोग लगाता है तो उसकी व्यवस्था है कि उसमें से कैसे निकाला जाएगा। जो किसी गोस्वामी का शिष्य नहीं है, मेल मिलाप वाले, उसकी क्या व्यवस्था है। और मंदिर पर जो चढ़ावा चढ़ेगा उसकी क्या अवस्था, सब लिखा हुआ है उसमें। उसको तो इन्होंने ख़त्म करा दिया, अपनी नई व्यवस्था। हम कब कह रहे हैं चढ़ावा हमारा है? चढ़ावा तो बिहार जी का ही है और बिहार जी के पास रहता है। ये 300-400 करोड़ रुपए वैसे ही जुड़ गए ठाकुर जी पे। मंदिर का झूला ऐसे ही बन गया बातों से, मंदिर के सिंहासन ऐसे ही बन गए। हमने खाया या हम ले जाते थे, ऐसी कोई बात नहीं है। अपना जो था कायदे से वो हम लेते थे, बाकी का मंदिर ठाकुर जी की सेवा में ही हमने लगाया। उनका झूला भी बनवाया, सिंहासन भी बनवाए और तमाम व्यवस्थाएं करी, भोग राग ये सब की व्यवस्था हम करते रहे हैं, खर्चा करते रहे हैं और जोड़ते भी रहे हैं भविष्य के लिए। क्यों हर तरीका होता है। आज अनर्गल चढ़ावा आ रहा है कहीं पे, कुछ दिन बाद फ्यूज हो गया मामला, नहीं आया चढ़ावा,
तो वो सब बातें चलती है। ऐसा कुछ नहीं कि हमने खा लिया या हमने जो भी ठाकुर जी की सेवा का पैसा है ठाकुर जी के काम में लगाया और भविष्य के लिए जोड़ के रखा। उसको हमारी गलती कह दीजिए, जो पैसा हमने भविष्य में जोड़ा हमको नहीं मालूम था। इस प्रकार के लोग भविष्य में होंगे जो ठाकुर जी की संपत्ति पर ही अपनी नीयत बिगाड़ लेंगे। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले कॉरिडोर पर अपना फैसला दिया और उसके तुरंत बाद जो कमेटी है वो जारी बना दी जाती है और कमेटी में इस तरीके का बदलाव, उसको किस तरीके से आप देखते हैं दोनों ही फैसलों को एक साथ होना? हमें ये बताओ, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने 15 मई को जो सुना था वो क्या था मुकदमा? उसमें हम लोग तो पार्टी भी नहीं थे, मामला तो रिसीवर का था। फिर उन्होंने कॉरिडोर पे कैसे निर्णय दे दिया? तो ये सब बातें बहुत ऊंचे स्तर पर, बहुत ऊंचे दबाव के कारण हो रहा है। किसी को दे दिया होगा कि आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना देंगे, किसी को राज्यपाल बना देंगे, किसी को ऐसा कुछ प्रक्रिया चल रही होगी, उसके तहत न्यायपालिका प्रभावित हो गई और उन्होंने कर दिया जजमेंट। हम में से तो कोई गया नहीं था कॉरिडोर के लिए सुप्रीम कोर्ट में। अभी तक कॉरिडोर का डीपीआर तो सामने नहीं आया है, लेकिन जब ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा जो जानकारी अब तक मिली है उसमें बताया गया है कि जब कॉरिडोर बनेगा तो उसमें ये व्यवस्था की जाएगी कि जो यहाँ पर दुकानदार हैं जिनकी दुकानें तोड़ी जाएंगी या जिनकी दुकानें कॉरिडोर में ले जाएंगी उनको कॉरिडोर में प्राथमिकता दी जाएगी और उनकी दुकानें भी कॉरिडोर में सबसे पहले वो दावेदार होंगे। कॉरिडोर में मतलब उनकी भी दुकानें हो सकती है। दावेदार तो जो जितना प्रभावशाली व्यक्तित्व होगा वो इस गवर्नमेंट में दावेदार होगा। आम जनरल व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति कीड़े मकोड़ों की तरह साफ कर दिए जाएंगे। जिसका कोई वजूद है, धनी है या राजनीतिक स्तर उसका मजबूत है, उसके मकान अब भी छोड़े गए हैं, आगे भी उसको रिलीफ दिया जाएगा। उन्हीं को उन्होंने कह रखा होगा कि आपको मेंबर बना देंगे। कोई गोसाई लोगों में भी ऐसा है कि उन्होंने हमसे कह रखा है। तो ये सब पता नहीं भैया, ईमानदारी की बात हो तो बात करें। यहाँ की व्यवस्था के लिए कभी किसी वृंदावन के नागरिक से सलाह नहीं ली। जब भी ये बुलाते हैं संतों को बुलाते हैं, संत बाहर के हैं, सारे के बिहार के, पूरब के, यूपी के ऐसे संत हैं। उनको हमारे ब्रज की भूमि भगवान श्री कृष्ण के विषय में कोई जानकारी नहीं है। वैष्णव संत बोला जाता है जो तुलसी की कंठी पहनते हैं और रुद्राक्ष पहनते हैं, उनका हमसे कोई मतलब नहीं। वो सभ्य हैं, सभ्य बोले जाएंगे और हम राधा कृष्ण के उपासक हैं। तो वैष्णवों की संस्था हो, वैष्णवों का काम हो, उसको वो लोग कुछ नहीं जानते हैं। गेरुआ वस्त्रधारियों को हमारे सन्यासी बोले जाते हैं, उनको हमारे ठाकुर जी के विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं है, ब्रज के विषय में। कुल मिलाकर है जो स्थानीय संत हैं, जो सेवक हैं बांके बिहारी के, उनसे राय ना लेकर कुछ गिने चुने संतों से राय ली जा रही है जो कि शायद ब्रज के हैं भी नहीं। अरे सीधी बात है, आपने वृंदावन के किसी व्यक्ति से सलाह ली कहाँ? ना लेना चाहते हो ना ली। आपने तो केवल शुरू से 2 व्यक्ति मर गए, अरे बड़ी अव्यवस्था है, बहुत अव्यवस्था है, 2 मर गए। अरे 2 मर गए, किसकी गलती से मरे, क्या मरे, उसको तो आपने एक तरफ कर दिया, बचा लिया आदमी अपने, कॉरिडोर ले आए। मेन मकसद तो ये सब शुरू से ही कोई सालों से कोई बात चल रही थी दिमाग में, अब वो पूरी कर ली उन्होंने। व्यवस्था के नाम पे कोई भी कुछ सोचने को तैयार मेरे दृष्टिकोण से नहीं है। क्या लगता है कॉरिडोर और जो न्यास ट्रस्ट गठित किया गया है उसका उद्देश्य आप मानते हैं धीरे धीरे गोस्वामी समाज को यहाँ से हटाना? कॉरिडोर अलग है, न्याय ट्रस्ट अलग है। कॉरिडोर से क्यों इसको न्याय ट्रस्ट को लगाते हो? और न्याय ट्रस्ट की आवश्यकता क्या थी जब हमारे मैनेजमेंट में, मंदिर के में जनता का, पब्लिक का आदमी प्रतिनिधित्व नहीं करता था क्या? 4 गोस्वामी अपने समाज से इलेक्टेड होते थे, 3 हम वैष्णवों को चुनते थे, तो 7 आदमी थे। अगर उसमें वैष्णवों को और चुना 2-3 और बढ़ा लेते, 2 गोस्वामी बढ़ा लेते, 3 बाहर के और बढ़ा लेते। लेकिन तुम तो सारा ट्रस्टी कहाँ की ये नैसर्गिक न्याय है, सामान्य दिख रहा है। 9 वो होंगे, 2 गोस्वामी होंगे। 2 गोस्वामी क्यों रखे हैं आपने? 9 वो क्यों रखे हैं?
दो गोस्वामी बताएंगे बिहार जी की व्यवस्था को, बिहार जी के विषय में, तो वो तो दो ही रह गए। 9 वो आ जाएंगे जिनको हमारे बिहार जी के विषय में नॉलेज ही नहीं है। तो ये तो हमारी समझ में बैठ नहीं रहा है। इसमें 7 अधिकारी भी होंगे। अरे अधिकारी को तो वोटिंग राइटें हैं नहीं। अधिकारियों को तो डंडे के दबाव के लिए अधिकारियों को बनाया गया है कि वो आके बैठ के नहीं ये काम होगा। 40 लाख रुपया शायद लिया था इन्होंने आनंद किशोर को, गोविंद बिहारी, अतुल कृष्ण और पन्नालाल गोस्वामी और एक केसी गौड़, एक प्राण गोपाल जी और एक शरण राय, वे सातों की कमेटी थी। इनको बैठा करके यानी कितने लाख रुपए लिए थे मंदिर के पीछे की व्यवस्था के लिए, वो भी ख़त्म कर दिए। उसमें से कुछ वापस किए, बाकी का बिल दे दिया कि ये खर्च हो गए। तो दरअसल हमारी समझ से परे है। जानी ना जाए निशाचर माया, काल नेम कई कारण आया। तो काल नेम है। काल नेम है। अब बांके बिहारी कॉरिडोर और जो न्यास ट्रस्ट है ये किस ओर जाता है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि इन दोनों से ही यहाँ के स्थानीय लोग और जो गोस्वामी हैं वो संतुष्ट नहीं है। अब सरकार किस तरीके से इनको संतुष्ट कर पाती है, क्या पुनर्विचार याचिका जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, क्या इस कमेटी के खिलाफ भी अब कोई ना कोई कदम जो है उठाया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल संतुष्ट दोनों ही चीज़ों से यहाँ के स्थानीय लोग और गोस्वामी समाज नहीं है। अभी न्यूज़ के लिए अपने सहयोगी आकाश शर्मा के साथ अनुज भारद्वाज। Welcome to Lloyd Institute of Engineering and Technology, the premier engineering institute that has been a part of the prestigious Lloyd Group of institutions for over 20 years. At LIET, we believe that education is not just about earning a degree but also about building a career. With our advanced classrooms, state-of-the-art infrastructure, and highly experienced faculties, we offer an environment that fosters learning and innovation. And with our highest placement record of 30 lakh and get access to over 2,900 plus companies, we ensure that our students get the best opportunities to kickstart their careers. Join us and embark on a journey of education excellence and career success at Lloyd Institute of Engineering and Technology.